चलिए आइए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का वंशागति विविधता का सिद्धांत। क्या कह रहा है? वंशागति विविधता का सिद्धांत। देखिए मेरे प्यार छात्र, इस वीडियो में जो हम बात कर लेंगे वो आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा खास होने वाले प्रश्न, क्योंकि हम पीछे भी वीडियो बता चुके हैं मेरे प्यार छात्र, क्योंकि ये सब प्रश्न आप सभी बच्चों के लिए बेहतरीन हो था। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यार छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यार छात्र हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब संयमनमजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब संयमनमजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? 48 का सभी छात्र देखिएगा, टेस्ट क्रॉस। क्या होगा? टेस्ट क्रॉस। क्या कह रहा है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब संयमनमजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला का बात करें हम 49 का कि मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहले पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? क्या करा कि मेंडल ने एक शुद्ध बैंगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफेद फूल वाले पौधे से क्रॉस करवाया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले? 49 का हो जाएगा सभी बैंगनी फूल वाले पौधे। ऑप्शन नंबर ए लगाइए। चलिए अगला क्या कर रहा है 50 का देख लेते हैं। किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों की लक्षणों का विश्लेषण क्या कहलाता है? किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षण के विश्लेषण क्या कहलाता है? 50 का सभी छात्र देखिएगा, वंशावली विश्लेषण। क्या कह रहा है प्रश्न कि किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षण को विश्लेषण क्या कहलाता है? वंशावली विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 51 में। 51 में क्या कह रहा है कि अनुवांशिकी पदार्थ का उत्परावर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे छोटे खंड हैं। कि अनुवांशिक पदार्थ का उत्परावर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे छोटे खंड होते हैं। 51 का आंसर होगा म्यूटॉन। क्या होगा? म्यूटॉन। प्रश्न क्या कर रहा है कि अनुवांशिक पदार्थ का उत्परावर्तन से प्रभावित होने वाला पौधा वाला छोटे छोटे खंड है म्यूटॉन। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 52 का। 52 में क्या कह रहा है कि Y गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। Y गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। ये प्रश्न आप लोग को बता चुके हैं। क्या कह रहा है कि Y गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग संलग्न जीन। क्या होगा? लिंग संलग्न जीन। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्या कह रहा है कि Y गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है, लिंग संलग्न जीन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 53 में। एक प्रबल म्यूटाइजन है। क्या कह रहा है कि एक प्रबल म्यूटाइजाइन है। सभी छात्र देखिएगा और 53 का आंसर लगाना है पानी। क्या होगा? पानी। क्या कह रहा है कि एक प्रबल म्यूटाइजाइन है। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, पानी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 54 में। 54 क्या कह रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। 54 का सभी मेरे प्यारे छात्र देखिएगा, सहलग्नता। क्या होगा? सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सहलग्नता। प्रश्न क्या कह रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सहलग्नता। चलिए अगला देख लेंगे हम क्या कह रहा है 55 नंबर में कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए हैं? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति का नाम दिए है? 55 का आंसर देख लीजिए और 55 का आंसर लगाइएगा ग्रेगर मेंडल। क्या होगा? ग्रेगर मेंडल। प्रश्न क्या कह रहा है सभी छात्र देखिएगा कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति का नियम दिए? ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम 56 में। पुनेट वर्ग विकसित किया है। सभी छात्र देखिएगा, पुनेट वर्ग विकसित किया है। 56 का लगाइएगा रेजिनेल्ड ने। क्या होगा? रेजिनेल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या कह रहा है? पुनेट वर्ग विकसित किया है रेजिनेल्ड ने। ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देख लेते हैं क्या कर रहा है 57 में कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी क्या कहते हैं। मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। क्या कर रहा है प्रश्न कि मेंडल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाए 57 का एलील कहते हैं। क्या होगा एलील। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे एलील। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम 58 का कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है। कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है। 58 का आंसर हो जाएगा प्लियोटॉर्पिक। क्या होगा प्लियोटॉर्पिक। ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है प्लियोटॉर्पिक। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे प्लियोटॉर्पिक। चलिए 59 नंबर में विभिन्नताओं का स्रोत क्या है। क्या कह रहा है विभिन्नताओं का स्रोत क्या है। विभिन्नताओं का स्रोत है उत्परावर्तन। क्या कह रहा है कि विभिन्नताओं का स्रोत क्या है तो उत्परावर्तन। क्या होगा उत्परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम 60 नंबर का क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन होता है। क्या होगा पैकेटिन। क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है तो पैकेटिन अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला का बात करेंगे मेरे प्यार छात्र प्रश्न को समझ लीजिएगा कि यदि माता का रक्त समूह ए तथा पिता का ए बी हो तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा। यदि माता का रक्त समूह ए तथा पिता का रक्त समूह ए बी हो तो शिशु का रक्त समूह क्या होगा ए कोमा बी ए बी ए कोमा बी ए बी। ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। चलिए अगला देख लेंगे हम 62 का कि AA तथा AA गेनीटाइप्स वाले प्रजेंट के बीच क्रॉस क्या कहलाता है। क्या कह रहा है कि AA गेनीटाइप्स वाले प्रजेंट के बीच क्रॉस क्या कहलाता है 1AA अनुपात 1AA। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लीजिए 63 का कि ABO समूह का निर्धारण होता है। AB समूह का निर्धारण होता है। सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा ABO रक्त समूह का निर्धारण होता है। 63 का हो जाएगा टू डोमेंट तथा एक रिसीव एलोल्स द्वारा। क्या होगा टू डेमोंट तथा एक रिसीव ओलेल्स द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 64 का AB रक्त समूह में 2 जीन होता है। AB रक्त समूह में 2 जीन होता है। सभी छात्र देखिएगा 64 का AB रक्त समूह में 2 जीन होता है कोडोमिनेंट। क्या होगा कोडोमिनेंट। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे कोडोमिनेंट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम क्या कह रहा है 65 नंबर में मानव त्वचा का रंग किसके नियंत्रण में होता है। मानव त्वचा का रंग किसके नियंत्रण में होता है। 65 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा मानव त्वचा का रंग किसके नियंत्रण में होता है कम से कम 3 पृथक जीन। कम से कम 3 पृथक जीन। क्या कह रहा है कि मानव त्वचा का रंग किसके नियंत्रण में होता है कम से कम 3 पृथक जीन। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम क्या कह रहा है सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा और प्रश्न को हमेशा समझ करके टिक लगाइएगा। प्रश्न को हमेशा समझ कर ही टिक लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेंगे हम 56 में कि मानव त्वचा का रंग किससे नियंत्रित होता है 66 का हो जाएगा कम से कम 3 पृथक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 66 में निम्नलिखित में कौन सा यौन संलग्न रोग है। निम्नलिखित में कौन सा यौन संलग्न यौन है 66 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया। क्या होगा हीमोफीलिया। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौन संलग्न रोग है हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हीमोफीलिया। चलिए अगला देख लेते हैं हम 67 में कि लीकेज संलग्नता की खोज किसने की थी। लीकेज संलग्नता की खोज किसने की थी। सभी मेरे प्यार देखिएगा देखिए मेरे प्यार थोड़ी सा हंसी आ जाता है। इसके लिए क्या कर सकते हैं बगल में बच्चा बैठ गया है पढ़ाने नहीं देता है। क्या कह रहा है लीकेज संलग्नता की खोज किसने की थी 67 का सभी मेरे पे अच्छा देखिएगा 167 का हो जाएगा आंसर मार्गर। क्या होगा मार्गन। ऑप्शन नंबर बी लगाइए मार्गन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा लीकेज संलग्नता की खोज किसने किया था तो मार्गन ने। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 68 का कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना। क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में देखिए मेरे व्याख्यात कि मेंडल एक वैज्ञानिक था वो मटर के पौधे को चुना था। उसने अपने मटर के पौधे को चुना था इसीलिए वह सफल हुआ था।
तो क्या कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में सफल हुए थे। उसने मटर के पौधे को चुना था, क्योंकि उसने मटर के पौधे को चुना था। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम, क्या कह रहा है सभी मेरे साथ देखिए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 59 में। मिलेनिन क्या कह रहा है कि मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, कि मिलेनिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंजकहीनता। क्या होगा? रंजकहीनता। ऑप्शन नंबर बी लगा, रंजकहीनता। चलिए 70 में कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाला वैज्ञानिक कौन था? मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? तो क्या होगा? ह्यूगो डिवीज कोरेंस एवं शेरमार्क। क्या कह रहा है कि मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? ह्यूगो डिवीज कोरेंस एवं शेरमार्क। ऑप्शन नंबर सी लगाए। चलिए अगला देख लेंगे हम 71 में। लाल त्वचा वाले क्या कर रहा है? लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद रंग वाले से क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितक बड़ी या रोन हो गया। यह किसको प्रदर्शित करता है? क्या कह रहा है कि लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद रंग वाले से क्रॉस करवाया गया तो F1 पीढ़ी में मवेशियों का रंग चिकत बड़ी या रोन हो गया। यह किसको प्रदर्शित करता है? 71 का हो जाएगा सहप्रभाविता। ऑप्शन नंबर ए लगाएं, सहप्रभाविता। चलिए 72 में नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाता है? कि नई प्रजातियों के जनन में पुष्प कलिकाओं से पुंकेसर का निकलना क्या कहलाता है? 72 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्यूस्कुलेशन। क्या होगा? इम्यूस्कुलेशन। ऑप्शन नंबर बी लगाएं। चलिए अगला देख लेंगे हम 73 में कि होशियार रक्त क्षीणता क्या होगा? कि होशियार रक्त क्षीणता क्या होगा? 73 का हो जाएगा ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग। ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग। क्या कह रहा है कि होशियार रक्त क्षीणता क्या होगा? ऑटोसोमल आनुवांशिक रोग। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 74 का यदि माता का रक्त समूह तथा पिता का रक्त समूह 0 तथा माता का AB हो तो उसके बच्चे में किस रक्त समूह हो सकता है? 74 में क्या कह रहा है कि यदि पिता का रक्त समूह 0 तथा माता का AB हो तो उसके बच्चे में किस रक्त समूह हो सकता है? कौन सा रक्त समूह हो सकता है? 74 का ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ऑप्शन नंबर डी में कि ए और बी। क्या होगा? ए और बी। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। चलिए अगला देख लेंगे 75। कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है, कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। 75 में आंसर हो जाएगा लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर। प्रश्न क्या कर रहा है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है लिंग निर्धारणीय क्रोमोसोम पर। ऑप्शन नंबर सी लगाएं। चलिए अगला देखेंगे हम 76 में। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया? कि मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया? 76 का आंसर होगा 1865 ईस्वी। क्या होगा? 1865 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं 77 में कि मादा विषम युग्मता क्या है? क्या कह रहा है कि मादा विषम युग्मता क्या है? सभी मेरे पैसे देखिए, मादा विषम युग्मता क्या होगा? मादा द्वारा दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। क्या कह रहा है प्रश्न कि मादा विषम युग्मता क्या है? तो मादा द्वारा दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए लगाएं। चलिए अगला देख लेते हैं हम क्या कर रहा है 78 का। अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की क्या स्थिति होगी? अब देखिए प्रश्न यहाँ पर काफी गंभीर समस्या वाली आ चुकी है कि अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की क्या स्थिति होगी? 78 का आंसर
लगाइएगा 75% सामान्य और 75% रोगग्रस्त। क्या होगा? रोगग्रस्त। प्रश्न को समझ लीजिए कि अगर सामान्य पुरुष की शादी हेमोफीबिया के वाहक स्त्री से हो तो इन दोनों से उत्पन्न नर संतानों की क्या स्थिति होगी? तो 75% सही रहेगा और 75% बीमारी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी लगाएं 78 का। चलिए अगला का बात करें हम 79 का। जब किसी उत्परावर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडियम प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि जब किसी उत्परावर्तन से प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडी प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? 79 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी में ट्रांसवर्सन। ट्रांसवर्सन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रांसवर्सन। चलिए अगला देख लेते हैं हम 80 में। 80 में क्या कह रहा है कि मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, मनुष्य पुरुष में 44 प्लस XY। 44 प्लस XY क्या कर रहा है? मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 44 प्लस XY ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं 81 का। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इसका घटना को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को दबा देता, इस घटना को क्या कहते हैं? एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे एपी। ये सब प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछेंगे मेरे प्यारे छात्र। चलिए अगला देख लेंगे हम 82 में कि निम्न में कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? 82 का होगा डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? डाउन्स सिंड्रोम ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। चलिए अगला का बात कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है 83 नंबर में कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 83 में देख लीजिए 7 लक्षण। क्या होगा? 7 लक्षण। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 7 ऑप्शन नंबर सी लगाइए। चलिए 64 का 84 मेंडल ने प्रतिपादित किया था कि मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने प्रतिपादित किया था अनुवांशिकता का नियम। अनुवांशिकता का नियम क्या कर रहा है? मेंडल ने प्रतिपादित किया था अनुवांशिकता का नियम ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 85 में पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? सभी छात्र देखिएगा युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या कह रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 86 में कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी। क्या कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात होता है कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात होता है। 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 9:3, 3:3, 3:1 ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम। क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्र? मानव रुधिर में जीरो क्या होता है? मानव रुधिर में जीरो क्या होता है? 87 का आंसर होगा एंटीजन अनुपस्थित होते। एंटीजन अनुपस्थित होते। मानव रुधिर में जीरो क्या होता है? तो एंटीजन उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए 88 का देख लेंगे कि ड्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते, उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि ड्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि, उन्हें क्या कहते हैं? सभी मेरे प्रचार देखिए ड्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, उसे क्या कहते हैं? 88 का आंसर लगाना है डाउन सिंड्रोम। क्या होगा? डाउन सिंड्रोम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला देख लेंगे हम 89 में द्विसंकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? 89 का ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 9:3, 3:3, 3:1 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 90 नंबर का। 90 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वभौतिक रक्तदाता है? इनमें से कौन सा रक्त समूह इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता होता है? 90 का होगा ऑप्शन नंबर डी 0। क्या होगा? 0। चलिए 91 में देख लेंगे। क्या कह रहा है कि एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? सभी प्यार छात्र देखिए एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? 91 का आंसर लगाना है 3:1 ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 3:1। चलिए 92 में अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? कि अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया? 92 का सभी प्यार छात्र देखिए और इसका आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर बी में। क्या होगा? लेमार्क। क्या होगा? लेमार्क
मार्क, ऑप्शन नंबर बी। तो फाइनली मेरे प्यारे छात्र, वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर छापिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।